बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक पॉजिटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 612 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 39,055 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि आपको डिफरेंट सेक्टर्स की जो मूवमेंट्स होती हैं उनके बारे में बताते हैं, एफपीपीडीपी का बताते हैं। तो क्योंकि आईएमएफ से रिलेटेड कुछ मटेरियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसकी काफ़ी न्यूज़ है मार्केट में, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में जो मार्केट पे उनका इम्पैक्ट आ सकता है उसके बारे में एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे फॉर द मार्केट मूवमेंट्स। और जो शेयर्स अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, फॉर दैट आप उसके लिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे जो रिसर्च पोर्टल है वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मार्केट में जो तेजी की मेन वजह थी वो था कि आईएमएफ प्रोग्राम में पाकिस्तान जो है वो जा रहा है, उस पर काफ़ी डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुई तो उसमें कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ थी, उसमें कुछ सर्कल से खबर आ रही थी कि आईएमएफ की जो उसकी वर्चुअल नेगोशिएशंस हैं उसकी टीम ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और उनका है कि जी कुछ प्रीसेट कंडीशंस हैं उन पे आप अमल करें। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में दोबारा से एक पॉजिटिव एक्टिविटी आई और उसमें खबरें यही थी कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की कंडीशंस को एक फर्दर एक कमिटमेंट के साथ मीट कर रहा है और इनका पूरा प्लान है आईएमएफ में जाने का। और इसी न्यूज़ की वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आज के दिन में आया है। तो व्यूअर्स, मार्केट क्लोज के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक न्यूज़ आइटम अभी चल रहा है काफ़ी डिफरेंट चैनल्स पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसकी कंडीशंस हैं उनको मीट करेंगे विदाउट फर्दर डिले। इसके साथ साथ सर्टन न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं और आईएमएफ के ऑफिशियल्स हैं, उनके माबैन एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है और ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं याकूब शेख, उन्होंने जो है उनकी सरबराही में जो हमारे साइड से मुज़ाकरात हुए हैं टू दी आईएमएफ। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो दूसरी मेजर डेवलपमेंट हुई है कि जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो कैप उन्होंने एक्सचेंज रेट पे इम्पोज़ हुआ था उसको कल से हटा देंगे। ये भी आईएमएफ की एक प्री कंडीशन थी कि आपने डॉलर को जो है एक फ्री मार्केट बेस्ड रेट पे लेके आना है। इसके साथ-साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो इंटरबैंक में जिन्होंने डॉलर के रेट को रोक के रखा हुआ था या फ्रीज किया हुआ था, अप टू सम एक्सटेंट एक सर्टेन लेवल पे ये मैनेज करके चला रहे थे, ये चीज़ भी अब ख़त्म हो जाएगी और वो भी जो है मार्केट बेस्ड रेट पे अब चलेगा। तो कल के दिन व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि रुपया जो है उसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स और बात हो रही है कि 255 से 257 रुपए तक जो है वो रुपया ट्रेड कर सकता है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो व्यूअर्स, ये तो 2-3 मेन आपके साथ न्यूज़ शेयर की जो कि सिग्नल कर रही हैं कि पाकिस्तान के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो काफ़ी नज़दीक है। हमारी जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं और होपफुली बात यही हो रही है कि बाय जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें आईएमएफ का जो रिव्यू है वो हमारा अप्रूवल हो जाएगा और हमें आईएमएफ की ट्रांच मिल जाएगी। काफ़ी दिनों से व्यूअर्स हम आपको बता रहे थे कि दिस विल बी ए पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द मार्केट के आईएमएफ का प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया है और इसका प्रोग्राम का लेना हमारे इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रोग्राम के मिलने से एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म हम जो डिफ़ॉल्ट रिस्क की बात हो रही थी वो अवर्ट हो जाएगा। हमें डिफरेंट मल्टीलैटरल एजेंसी से भी सपोर्ट मिलेगी, हमें फ्रेंडली कंट्री से भी सपोर्ट मिलेगी और हमें आईएमएफ से भी फंड्स मिलेंगे। तो इस आईएमएफ के प्रोग्राम के आने से मार्केट में हम थोड़ा-सा देख रहे हैं कि एटलीस्ट एकदम से नहीं या एक साथ नहीं, मे बी विद सर्टेन ब्रेक्स या आफ्टर सम टाइम मार्केट में 1500 से 2000 पॉइंट हम देख रहे हैं कि एक मार्केट में रैली बन सकती है।
लेकिन अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि क्योंकि मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमिक पोज़ीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो ये जो मार्केट में आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से थोड़ी रैली अगर डेवलप भी होती है, तो ये शॉर्ट लिव्ड होगी क्योंकि एक्सचेंज हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो काफ़ी हाई हैं। हमारी सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस बनी हुई हैं। अभी आपकी नज़रों से न्यूज़ गुज़री होगी कि तकरीबन 2 अरब यूएस डॉलर्स का जो सामान है, वो हमारी बंदरगाहों पे रुका हुआ है, उसकी क्लीयरेंस होनी है और उसकी क्लीयरेंस ना होने की वजह से सर्टेन जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, इस तरह के इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ अपनी प्रोडक्शन में यूज़ करती हैं, वो सारी चीज़ रुकी हुई है। तो इस वजह से जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी हर्ट हो रही है, तो इसको रिकवर होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो आईएमएफ के आने के बाद भी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत बड़ी रैली मार्केट में आएगी। एक छोटा शॉर्ट टर्म हम रैली मार्केट में दे सकते हैं। उसके बाद मार्केट्स एक सर्टेन लेवल पे अपने आप को स्टेबलाइज़ करेंगी और जैसे-जैसे ये पोज़ीशन हमारी इकोनॉमी की बेहतर होगी, तो मार्केट हमारी उसी हिसाब से चलेगी। अब बात करते हैं व्यूअर्स मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। हम आपको पिछले काफ़ी दिन से बता रहे थे कि आपने बड़े सिलेक्टिव स्टॉक्स में और डिफेंसिव स्टॉक्स में और अच्छे स्टॉक्स में काम करना है और हमारी जो टॉप पिक्स थी वो ओजीटीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी के शेयर्स थे। तो अब जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट है वो इमिनेंट है क्योंकि ये आईएमएफ की एक प्री कंडीशंस थी। तो सूनर और लेटर कल परसों किसी टाइम पे भी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट जो है इस सर्कुलर डेट की अनाउंसमेंट कर देगी और इसके साथ-साथ गैस प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी। तो इससे ये जो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं इसमें बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन आएगा अलॉन्ग विद एसएसजीसी एंड एसएनजीपी। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर का रिसेंट विजिट है अभी जो ऑनगोइंग कतर का उसमें एक बात ये भी जारी है कि शायद स्टेट ओन्ड एंटिटीज की प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो तो इससे भी ओजीडीसी पीपीएल में एक हम अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो व्यूअर्स जो हमने इसमें होल्डिंग्स एक्यूमुलेट की थी इन शेयर्स में अब टाइम ये है कि ये जो रैली आ रही है इसमें हम प्रॉफिट सेलिंग करें। अब ₹80, ₹85, ₹86 अगर इस तरह के हमें लेवल्स मिलते जाएँगे, तो हम अपनी होल्डिंग का एक सर्टेन पोर्शन जो है इन हर एक इंक्रीज़ के साथ-साथ हमने ऑफलोड करना है, हमने इन शेयर्स में प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है। इसी तरीके से एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो भी जनरल मार्केट में हम शायद एक रैली देखें अभी कल के मार्केट सेंटिमेंट्स देख के हमें पता चलेगा कि मार्केट इस आईएमएफ प्रोग्राम पे कैसे रिएक्ट करती है क्योंकि इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो अगर नो डाउट इसमें थोड़ी-सी एक पॉजिटिव एक्टिविटी आती है कल के दिन में और उसके साथ-साथ आइंदा चंद सेशन में ये चीज़ कंटिन्यू कर सकती है, तो ये एक अक्रॉस द बोर्ड होगी तकरीबन सारे शेयर्स इसमें आपके चलेंगे और ये बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी कि जो आपकी पोज़ीशंस पिछले काफ़ी दिनों से स्टक पड़ी हैं उसमें आपको एक मौका मिल सकता है कि आप थोड़े से मिनिमम लॉस को करके या इवन प्रॉफिट्स पे इन चीज़ों से आप निकल के अपने आप को कैश फ्री करें और फिर एक मौके का इंतज़ार करें कि जहाँ पे मार्केट में हमें बाइंग एक्टिविटी मिले और हम उसमें जाके अपनी पोजीशंस फर्दर दोबारा लें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नज़र आ रही है आइंदा चंद दिनों में जिसमें हम अपनी जो पुरानी हमारी होल्डिंग्स पड़ी हैं उनको अच्छे रेट्स पे निकालने का हमें मौका मिल सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स हमने एक स्ट्रैटेजी आपके साथ कंटिन्यूअसली शेयर की कि देखें आपने लेवरेज ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम ये कंटिन्यूअसली आपको स्ट्रैटेजी जो है वो एडवाइस करते रहे कि डीवीपी यानी जितने पैसे हैं उतने के शेयर लेके काम कीजिए। उसका आपका फ़ायदा अब ये है कि मार्केट्स में पिछले चंद दिनों में जितनी भी वॉलेटिलिटी हुई, उसमें हमारी जो है कैपिटल नो डाउट हमें लॉस भी हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा जो है वो लॉस लिमिटेड रहा क्योंकि हम डिलीवरी बेस्ड काम कर रहे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मार्केट में जैसे ही हमें मूव नज़र आती है कल के दिन, परसों के दिन, तो हम एक लिमिटेड एक्सपोज़र जो है फ्यूचर ख़ास तौर पे जो मार्केट्स हैं उनमें हम ले सकते हैं ताकि जो मार्केट की मूव बने उसमें हम एक अच्छा गेन कमा सकें। अब हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है कि हम एक अच्छी शेयर्स में पोजीशंस लेके उसमें एक अच्छा कैपिटल गेन थ्रू फ्यूचर मार्केट भी हम कमा सकते हैं। तो अगर आपने फ्यूचर मार्केट्स में भी अभी थोड़ा बहुत अगर काम करना है,
तो इतना एक्सपोज़र रख के काम कीजिएगा, जिससे आप एटलीस्ट 20% का मार्क टू मार्केट लॉस बर्दाश्त कर सकें और अगर मार्केट्स 20% का अगर इसमें लॉस होता भी है, तो आपकी पोज़ीशंस ना कटें। इतना आपके पास जो है, वो नेट वर्थ होनी चाहिए या मार्जिन होना चाहिए। इस मार्जिन के साथ आप इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रखते हुए मार्केट्स में काम कर सकते हैं और होपफुली इंशाल्लाह ये जो आपकी ट्रेड्स होंगी ये आपको आइंदा 1 हफ्ते 10 दिन में काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट्स दे सकती हैं और ज़्यादातर आपकी जो पोज़ीशंस होनी चाहिए वो ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी इन शेयर्स में हैं जो कि अभी न्यूज़ वाले शेयर्स हैं और सर्कुलर डेट सेटलमेंट की वजह से इनमें अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, वी डोंट सी एनी मेजर इम्प्रूवमेंट इन सर्टेन स्टॉक्स क्योंकि आपकी मार्केट एक्टिविटी या ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है इस इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। तो चंद सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, जिस तरह के बैंक्स हैं, जिस तरह के ईएनपी के स्टॉक्स हैं और आईटी के स्टॉक्स हैं ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमने आपको अपनी डिफरेंट वीडियोस में बताया था कि अब ये जो रुपया डेप्रिशिएट होगा अगेंस्ट यूएस डॉलर तो इनके एक्सचेंज गेन्स काफ़ी बढ़ेंगे और इन एक्सचेंज गेन बढ़ने की वजह से आईटी सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनकी पोजीशन बेहतर होगी। लेकिन इस रुपए डेप्रिसिएशन के कुछ नुकसानात भी होंगे। अब ख़ास तौर पे जिस तरह आज के दिन में हमने रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई और उसमें हमारा एनालिसिस यही था कि जो इनके इन्वेंटरी लॉसेस थे इन्वेंटरीज सर्टेन रिफाइनरीज के क्रूड ऑयल पर प्राइसेस गिरने की वजह से उनको लॉस हुए हैं और अब अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है तो इनको एक्सचेंज लॉस भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है। हमें ऑटो सेक्टर और ख़ासतौर पे रिफाइनरी सेक्टर से अभी हमने बाइंग में अवॉइड करना है। तो फॉर द टाइमिंग ट्रेडिंग के लिए आप सीमेंट स्टॉक्स देख सकते हैं जिनकी लेवरेज नहीं है। लकी सीमेंट आपका है आपका कोहार्ट सीमेंट में आज हमने न्यूज़ देखी कि इसमें बाय बैक ऑफ शेयर्स की न्यूज़ है। इसके अलावा बाकी 1-2 स्टॉक्स हमने आपको सजेस्ट किए हुए हैं लाइक मेपल लीफ में थोड़ा-सा लेवरेज कम है। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा आपको प्राइस एक्शन दे सकते हैं। आईटी सेक्टर है, टू सम एक्सटेंट इस्लामिक बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र में एफएफसी है एंड ऑब्वियसली ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज़। तो इन्हीं सिलेक्टिव स्टॉक्स में रह के आपने अपनी ट्रेडिंग को आगे चलाना है और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलना है और इन्हीं स्टॉक्स में आपने लिमिटेड एक्सपोज़र के साथ काम करना है। तो व्यूअर्स आई होप कि इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। काफ़ी टर्बुलेंट टाइम हमने पिछले दिनों में देखा, डिफ़िकल्ट मार्केट्स थी, लेकिन उसमें आप देखें कि एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आपकी है और आपने अच्छे शेयर्स में और न्यूज़ वाले शेयर्स में पोजीशन लिया है, तो आप देखें कि इतनी मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद भी जो हमने ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी इन शेयर्स में अपनी पोजीशंस बिल्ड की थी, उसमें हमारा कोई मेजर लॉस नहीं है, बल्कि हमारे क्लाइंट्स को उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ गुड इन्वेस्टमेंट प्लान एंड हैविंग गुड शेयर्स उसकी जो सिलेक्शन है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेज़ के लिए उसका फ़ायदा आप इस चीज़ में देख सकते हैं। तो व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल for the latest market updates. Inshallah, we will try to keep you updated on the market developments. आज रात 9 बजे व्यूअर्स हम एक स्पेशल लाइव सेशन करने जा रहे हैं ऑन ट्विटर स्पेसेस जिसमें ये जो भी मार्केट की डेवलपमेंट्स हैं इसके बारे में हम अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो क्लाइंट के पोर्टफोलियोज हैं सर्टन उनके सर्टन क्वेश्चंस होते हैं वो हम उनसे जो उनके शेयर्स के मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन होंगे उनके प्राइस एक्शन के बारे में क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज के सेशन में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा सर्टेन ट्रेडर्स हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है। तो हमारी एंटिसिपेशन है कि काफ़ी फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस सेशन का लिंक जो है वो इसमें डाल दिया है। अगर आप जॉइन करना चाहें, तो आज 9 बजे इंशाल्लाह हम वो सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूअर्स फॉर द टाइम। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आती है, तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Once again, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.